बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रियल नंबर्स, जो कि आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है। उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट समझाया था। बाकी के पार्ट्स आप उसी मेथड से करने हैं, तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं और आई होप कि आपने कर भी लिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, बात क्या हो रही है, क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है हमारे पास, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 6q प्लस 1 की फॉर्म में रहेगा, 6q प्लस 3 की फॉर्म में रहेगा और 6q प्लस 5 की फॉर्म में रहेगा, जिसमें q कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई भी इंटीजर ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। उससे हमें कुछ नहीं है, वो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर है। बट हम अब इससे हमें ये जो है, ये इससे समझ में क्या आता है कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है a, वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में हमारे पास होगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि a को जब हम 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमें या तो रिमाइंडर 1 देगा, a को जब हम 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं या तो वो रिमाइंडर 3 देगा, a को हम 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं या तो वो रिमाइंडर 5 देगा। इसके अलावा वो कुछ और हमारे पास नहीं रखेगा। मगर कब? जब a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। इवन इंटीजर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूं। तो ऑड इंटीजर्स कौन से हैं हमारे पास? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये ऑड इंटीजर्स हैं, ये हमें ये फॉर्म देंगे, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखेंगे, अगर मैं इन सभी ऑड इंटीजर्स को 6 के साथ डिवाइड करता हूं, 6 0 0, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। यहां पे मैं 3 को 6 के साथ करूंगा तो यहां पे भी 6 इंटू 0 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगेन 5 को मैं 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो यहां पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद मैं 7 को 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगेन 9 को 6 के साथ करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा और 11 को 6 के साथ करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे 13 पे, तो 13 को 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। 15 को 6 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। और अगर मैं 17 को 6 के साथ डिवाइड करता हूं तो भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं 19 को 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो 6 इंटू 3 इज 18, तो भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 21, तो 21 से करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। उसके बाद 23 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमने डिविजिबिलिटीज की हुई है। पहले मैं रिमाइंडर जिनमें 1 आया है उन केसेस को पिक करता हूं आपके सामने। क्या है फर्स्ट केस में हमारे पास, अब देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कौन है फर्स्ट केस में, 1 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 इंटू 0 प्लस 1, रिमाइंडर क्या है, 1। उसके बाद डिविडेंड 7 6 इंटू 1 प्लस 1, डिविडेंड 13 6 इंटू 2 प्लस 1, डिविडेंड 19 6 इंटू 3 प्लस 1। इसके बाद अगर मैं इन तीन को ऑब्जर्व करूं तो इसमें मेरे पास डिविडेंड है 3,
6 इंटू 0 प्लस, सॉरी यहां पे 3 होएगा, 3। उसके बाद डिविडेंड है 9, 6 इंटू 1 प्लस 3। डिविडेंड है 15, 6 इंटू 2 प्लस 3। इसके बाद मैं अगर इन 3 को ऑब्जर्व करता हूं तो डिविडेंड मेरे पास है 5, 6 इंटू 0 प्लस 1। डिविडेंड मेरे पास है 11, 6 इंटू 1 प्लस 5। डिविडेंड मेरे पास है 17, तो ये बन रहा है 6 इंटू 2 प्लस 5। तो बच्चों क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस प्रोसेस में? हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां पे मेरे पास Q की वैल्यू वेरी कर रही है, मगर कब कर रही है? जब मेरे पास डिविडेंड की वैल्यू वेरी कर रही है। यानी कि अगर हमें जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है Q इज सम इंटीजर, अगर हम Q की कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, कोई भी, तो वो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? उसको हम इस केस में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6Q प्लस 1 की फॉर्म में, जिसमें Q की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनी इंटीजर। इस केस में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6Q प्लस 3 की फॉर्म में, जिसमें Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट 6 और 3 हमारे पास चेंज नहीं होंगे। इस केस में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6Q प्लस 5 की फॉर्म में, ठीक है, वेयर Q इज सम इंटीजर। तो कॉन्सेप्ट से हमें यह समझ में आता है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होगा, जब हम उसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमें हमेशा ये फॉर्म देगा, ये फॉर्म, ठीक है। इसमें Q कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, तो वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, हो सकता है आपके स्कूल में आपको डिफरेंट वे से करवाएं, तो गलत कुछ भी नहीं होता, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक्सप्रेस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में अपने, वो क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूं, तो सॉल्यूशन में चलिए हम यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, लेट x बी एनी इंटीजर। x कोई भी एक इंटीजर है, इवन है, ऑड है, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, बट x कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो जब मैं यहां पे देखो x को डिवाइड करूंगा, किसके साथ डिवाइड करना है हमें? 6 के साथ, तो हमें यहां पे क्वोशिएंट मिलेगा और यहां पे कोई हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इधर क्या आएगा, तो आपको पता है इधर हमारे पास हमेशा वो वैल्यू आती है जो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके आती है, तो वो कुछ भी हो सकती है हमारे पास वैल्यू। जैसे Q की कोई वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x कोई भी एक इंटीजर है और यहां पे हमारे पास डिवाइजर कौन है? डिवाइजर हमारे पास कौन है? 6 है, एंड तो हम मान लेते हैं b को 6, ठीक है। b हमारे पास यहां पे क्या होगा? 6 होगा। तो अगर ऐसा है तो बाय इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा हमें हमेशा यह बताता है कि आपके पास a एक इंटीजर है और b दूसरा इंटीजर है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें q और r दो और यूनिक इंटीजर्स मिलते हैं, जिसमें r जो है वो हमेशा b से छोटा होता है और q से बड़ा होता है, यानी कि 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, यानी कि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी रहेगी मगर 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे जो a है उसको हमने x लिया हुआ है और जो b है उसको हमने 6 रखा हुआ है, वो हमारे पास क्या है? 6 है। तो r की जो वैल्यू है ये 6 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। तो देयरफॉर जो हमारे पास r की वैल्यूज हैं, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कौन कौन सी होंगी? या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, क्योंकि 6 से छोटी, 0 या उससे बड़ी, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
x की हमारे पास r की 6 वैल्यूज से x की भी हमारे पास 6 वैल्यूज आ सकती हैं। कौन कौन सी? 10, या तो x हमारे पास होगा 6q प्लस 0, या तो x हमारे पास होगा 6q प्लस 1, या तो x हमारे पास होगा 6q प्लस 2, या तो x हमारे पास होगा 6q प्लस 3, या फिर ये होगा 6q प्लस 4, या फिर ये होगा 6q प्लस 5। ये पांचों r की वैल्यूज से हमारे पास यहां पे x की भी 5 वैल्यूज बन सकती हैं। तो बच्चों इन वैल्यूज में देखेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करवा सकता हूं, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6q। तो बच्चों यहां पे x हमारे पास हमने क्या मान के चले थे, हम उसको कोई भी एक इंटीजर है, तो x हमारे पास इवन भी है और x हमारे पास क्या है, ऑड भी है। तो इवन कौन कौन सा है? एक तो ये है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक हमारे पास इवन इंटीजर होगा ये भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है, और एक हमारे पास इवन इंटीजर होगा ये वाला, ये भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल टू 6q, x इज इक्वल टू 6q प्लस 2, x इज इक्वल टू 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर्स। ये कौन से इंटीजर्स हैं हमारे पास? इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर्स 3 हमें यहां से मिल चुके हैं, और बाकी के जो बच गए ये वाला और ये वाला, ये 3 के 3 हमारे पास ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। तो देयरफॉर जो बाकी के हैं x इज इक्वल टू 6q प्लस 1, x इज इक्वल टू 6q प्लस 3, x इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर्स। तो बच्चों यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे हमने डेवलप कर लिया कि कोई भी, हमें तो प्रूव करना था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मगर इवन इंटीजर का भी केस हमारे पास यहां पे प्रूव हो रहा है कि कोई भी अगर इवन इंटीजर होगा तो वो उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 की फॉर्म में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करके देखना कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाया ऑड इंटीजर के लिए, आप इवन इंटीजर के लिए अप्लाई करके देखना क्या हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑड इंटीजर्स की, हम उसके बारे में बात करेंगे सिर्फ। तो यहां पे हमारे पास प्रूव हो चुका है कि जो हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं 6q प्लस 1 की फॉर्म में जो x की वैल्यू मिल रही है, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में जो x की वैल्यू मिल रही है, और या 6q प्लस 5 की फॉर्म में जो x की वैल्यू मिल रही है, वो एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो हो चुका है, तो हम आंसर को एंड करेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, where q is some integer। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला क्या हुआ है, बात क्या हो रही है। कहते हैं कि एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। उनको क्या करना है, एक आर्मी बैंड जो कि 32 मेंबर्स जिस बैंड में है उनके पीछे मार्च करना है एक परेड में, और इन दोनों ग्रुप्स को, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। से कॉलम्स मतलब लाइंस। अगर हमारे पास मान लेते हैं इस तरह से, हमारे पास आगे बैंड रहेगा, पीछे उसके आर्मी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितने कॉलम्स हैं जिनमें इनको मार्च करना है, मगर
क्वेश्चन के हिसाब से जितने कॉलम्स बैंड के होंगे, मतलब यानी कि जितनी लाइंस बैंड फॉर्म करेगा उतनी ही लाइंस हमारे पास कौन बनाएगा, हमारे पास आर्मी के जो मेंबर्स होंगे वो बनाएंगे। अब एक लाइन में कितने मेंबर्स होंगे ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है, बैंड के भी और आर्मी कॉन्टिंजेंट के भी, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बताइए कि कितने कॉलम्स हो सकते हैं, कितने कॉलम्स हमारे पास हो सकते हैं जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास है, नंबर ऑफ, वो हमारे पास कितने हैं, n है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये है बैंड और ये हमारे पास है आर्मी, ठीक है। बैंड में कितने मेंबर्स हैं वो हमें बताया हुआ है। टोटल मेंबर्स इन अ बैंड आर 32 एंड द टोटल मेंबर्स इन द आर्मी आर 616, ठीक है। अब बैंड अगर n कॉलम्स बना रहा है तो एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट मेंबर्स इन वन कॉलम बी, कितने होंगे, लेट मेंबर्स इन वन कॉलम बी, एक्स रख लेते हैं उसको, चलिए। और आर्मी बैंड में भी लेट मेंबर्स इन वन कॉलम बी, यहां पे हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसको समझने का तरीका है हमारा, बट मैं आपको लिख के समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट को कि आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। यहां पे बैंड में मेंबर्स हैं, बैंड में टोटल मेंबर्स हैं 32, मगर एक कॉलम में कितने हैं वो हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x है। तो n कॉलम्स में कितने होंगे, टोटल तो 32 ही होंगे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय x, कैसे, n मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉलम्स है n और मेंबर्स हैं x, तो जितने कॉलम्स होंगे उनमें सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे वो एक कॉलम में है, तो जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे उनमें सारे के सारे 32 मेंबर्स ही आएंगे बैंड के केस में, ठीक है। तो 32 मेंबर्स जो होंगे, टोटल कॉलम्स को हम एक कॉलम में कितने मेंबर्स हैं उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें इक्वल मेंबर्स से हमारे पास हर एक कॉलम में, इन ईच कॉलम, मैं यहां पे 1 के बजाय ईच लिख देता हूं, ईच का मतलब हो गया हर एक कॉलम में x मेंबर्स हमारे पास होंगे। तो यहां पे हमारे पास जो 32 मेंबर हैं वो डिवाइड हो चुके हैं n कॉलम्स में, और एक कॉलम कंसिस्टेड है x मेंबर्स के साथ। उसी तरह से 616 जो हमारे पास आर्मी के मेंबर्स हैं, ये भी n कॉलम्स में ही मार्च करेंगे, और हर एक कॉलम में हमारे पास कितने मेंबर्स होंगे, y। तो बच्चों जब हमने HCF पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा नंबर उनमें कॉमन होगा उसको हम बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास कॉमन कौन आ रहा है, n आ रहा है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इन दोनों का HCF 32 और 616 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है, आप उसको करिए और इसका फाइनल आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहां पे उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। यहां पे ये कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर,
स्क्वायर की बात हो रही है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, उसके स्क्वायर की बात हो रही है, वो हमेशा हमारे पास इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में 3m और 3m+1 की फॉर्म में। तो देखेंगे अगर हम किसी भी नंबर के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास इस फॉर्म में रहेगा। हमें यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, तो इसका यूज कुछ टफ नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। तो हम इसके बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, हमें ये बोलने की बात क्या समझाने की बात कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है x, ठीक है, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसको जब आप 3 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जो भी क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा रिमाइंडर जो है वो हमेशा, या तो अगर हम बात कर रहे हैं आर की, ठीक है, तो आर हमारे पास हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है जो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 3 से। हमें किससे डिवाइड करना है, यहां पे 3 से डिवाइड करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को। तो हम किस तरह से इसको देखेंगे, देखिए हम सबसे पहले यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और यहां पे अगर हम मान लें तो b की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, 3 ही यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, लेंगे हम 3 ही लेंगे। तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, a is a positive integer and b is also a positive integer, here exist two unique integers q and r, for which r जो हमारे पास होगा वो b से क्या होगा, छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, जिसमें r जो होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो यहां से भी हमें r की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। तो therefore the possible values of r b, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं हमारे पास, 0, 1 और 2। तो इन वैल्यूज पे हमारे पास 10 द वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी, या तो x हमारे पास होगा 3q, r को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 0, इसको हम लिख सकते हैं 3q, या फिर x हमारे पास बनेगा 3q प्लस 1, और या फिर x हमारे पास बनेगा 3q प्लस 2। बच्चों यहां पे जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर x की है। ठीक है, मगर हमें जो चीज प्रूव करके बतानी है वो बतानी है इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के लिए। तो इस पॉजिटिव इंटीजर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हमारे पास वो 3 पॉसिबल वैल्यूज के लिए ही हो सकता है, x is equal to 3q, x is equal to 3q plus 1 and x is equal to 3q plus 2 के लिए। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास x को r की वैल्यू को लेकर 3 केस अराइज हो रहे हैं। हियर arises 3 केसेस। कौन कौन सा, केस 1 में हमारे पास x जो है वो क्या होगा, 3q होगा। केस 2 में हमारे पास x जो होगा वो होगा 3q प्लस 1, एंड केस 3 में जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे हमें स्क्वायर चाहिए इसका, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 q स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो q की कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे, कुछ भी वैल्यू हमारे पास q की हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 3m, वेयर m इज सम इंटीजर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये m कहां से आ गया। तो देखिए बच्चों, q की वैल्यू हम जो मर्जी रखेंगे, जो मर्जी, ठीक है, हमारे पास वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा और हमें हमेशा जो नंबर मिलेगा q की वैल्यू, q एक इंटीजर है, q की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने से, q कोई भी इंटीजर है, q की कुछ भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने से हमें हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो 3 इंटू क्यू की वो वैल्यू होगी जो हम यहां पे रखेंगे, कुछ भी वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम, तो वो भी तो एक इंटीजर होगा ना, जब हम q की वैल्यू को रखेंगे यहां पे तो वो भी तो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी ना। तो उस इंटीजर वैल्यू को हमने यहां पे किससे, उसकी जगह पे हमने क्या डिनोट किया हुआ है, यहां पे किससे डिनोट किया, उस इंटीजर वैल्यू को m से डिनोट किया हुआ है, और वहां पे हमने बता दिया कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो केस 1 हमारे पास ये प्रूव करता है कि स्क्वायर जो है वो 3m की फॉर्म में है। केस 2 में हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहां पे भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो ये हमारे पास बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो हम इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहां पे इन दो में से मुझे 3 मिल रहा है कॉमन, तो मैं उसको कॉमन लूंगा, मेरे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पे भी q की कुछ वैल्यू रखेंगे, तो वो q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें यहां पे भी एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास केस प्रूव हो रहा है कि उसका स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप कहोगे कि सर ये तो प्रूव हो गया, लेकिन केस 3 भी तो है जिसमें r की वैल्यू हमारे पास 2 भी हो सकती है, इसमें भी देखेंगे। तो यहां पे केस 3 में हमारे पास, हम यहां पे भी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। बच्चों 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 तो 4 ही होता है ना, तो हमने 4 को स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब इन 3 में मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, तो हमें आगे क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहां पे भी q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू, दैट इज m प्लस 1। तो देखिए यहां पे भी जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है x का, वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहां से इन तीनों केसेस के अलावा हमारे पास, जब हमारे पास यहां पे 3 होगा तो और कोई केस नहीं बनेगा। तो यहां से ये क्लियर होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर हमारे पास
3m या 3m+1 की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने में एक कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप आर.डी. शर्मा या की बुक पे देखोगे तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। चलिए, तो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखेंगे। ये एक और आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने उसके जैसा ही एक क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है और ये प्रूव करके बताना है कि क्यूब, वहां पे हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, यहां पे हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहां पे भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लेट करेंगे जैसे हमने वहां पे किया, x b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे हमें बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे वहां पे हमारे पास 3m था तो हमने 3b की वैल्यू को 3 मान के उसको 3 से डिवाइड किया था। ठीक है, अगर मैं यहां पे 9 से डिवाइड करता हूं, चलिए x को 9 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो r की वैल्यू होगी वो 9 से क्या होगी, छोटी, मगर 0 से बड़ी या उसके बराबर हमारे पास आएगी। तो यहां पे जो r की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होंगी वो कौन कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नो वैल्यूज, 9 वैल्यूज हमारे पास r की आएंगी। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने 3 केसेस बनाए, यहां पे हमारे पास 9 केसेस बनेंगे। उससे हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहां पे b की वैल्यू को 9 नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यूब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे b की वैल्यू को 3 मान लेता हूं, ठीक है, तो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, तो हमें 27 तक मिलेगा। वहां से हमें 9 की वैल्यू 9 मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में b को 9 के बजाय क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो b जब 3 होगा तो हम यूक्लिड्स डिवीजन को यूज करते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि कौन है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो a जो है वो हमने यहां पे लेट किया हुआ है x और b को हमने क्या लिया हुआ है यहां पे 3q प्लस r, फॉर विच r की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी और 0 से बड़ी है उसके बराबर होगी। तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर बी कौन कौन सी हो सकती है, 0 1 और 2। ठीक है, तो यहां से r की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पे हमारे पास x की वैल्यूज भी आएंगी। सो या 10 द वैल्यूज ऑफ x b, x कौन कौन सी वैल्यू होगी, अगर हम r की वैल्यू को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3q, अगर हम r की वैल्यू को 1 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 3q प्लस 1 बनेगी, और अगर हम x की वैल्यू r की वैल्यू को 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 3q प्लस 2 बनेगी। तो यहां पे भी हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, 3 केसेस अराइजिंग और अराइजिंग हियर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा हियर अराइजेस 3 केसेस। ठीक है, कौन कौन सा, केस 1 जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3q, एक, उसके बाद हमारे पास आ रहा है केस 2 जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और थर्ड हमारे पास आ रहा है केस 3 जो हमारे पास है वो है
x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो 3 केसेस हमारे पास यहां पे हमारे सामने है। अब इन तीनों केसेस में हमें क्यूब फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि यहां तो क्यूब 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो यहां पे मैं फर्स्ट केस में क्यूबिंग करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग किया था, यहां पे हम क्यूबिंग करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो ये आपके पास बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, विच इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, यहां से सॉरी हमें 9 चाहिए था, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 9 इंटू 3q क्यूब। तो आपके पास जैसे ही हम q की कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें वहां पे इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर को हम m ले लेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं वेयर m किसके इक्वल लिया हमने, 3q क्यूब के इक्वल लिया, इज सम इंटीजर। ओके, इसी तरह से केस 2 में भी हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों यहां पे हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो उसका फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस तरह से हम उसका फार्मूला यूज करते हैं। तो यूज करेंगे, यहां पे हमारे पास आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, इसके बाद मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, इंटू 3q प्लस 1, विच इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब इज 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 q इंटू 3q प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q, 9 3 जा 27q स्क्वायर, अगेन 9q इंटू 1 इज 9q। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो देखेंगे इन तीन टर्म्स में से हमें 9 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यहां पे बचेगा 3q क्यूब, यहां पे बचेगा 3q स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, q प्लस 1। तो यहां पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जिसमें q की वैल्यू रखेंगे कोई भी तो हमें इंटीजर मिलेगा। हम यहां पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर m जो है वो हमने किसके इक्वल रखा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज सम इंटीजर। ओके, तो यहां पे देखिए ये जो क्यूब है x का, ये हमारे पास इस फॉर्म में 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ चुका है। अब हम केस थर्ड में भी इसको करेंगे। तो केस थर्ड में भी हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18q इंटू 3q प्लस 2। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 इंटू 3 इज 54q स्क्वायर प्लस 36q। तो आपके पास ये आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, टर्म्स को अरेंज करेंगे, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो ये बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहां से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास आएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो
वैसे ही एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9m प्लस 8, जहां पे वेयर m को हमने क्या रखा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज सम इंटीजर। तो बच्चों यहां पे आज हमने आपकी 1.1 एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस को यहां पे सॉल्व आपके सामने मैंने आपको बता दिया किस तरह से उनको करना है। तो आप लोग यहां से सभी सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हो और इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।